नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार और मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त हूँ। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सही समय पर क्रोध बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जीवन में बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हम लोगों को कहा जाता है सहनशील बनो, हमें कहा जाता है कि हम लोगों ने क्रोध को पालना चाहिए, हमें कहा जाता है कि हमने बड़ों से या किसी व्यक्ति से अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए। किंतु बहुत सारे समय ऐसी स्थिति बनती है जहां हमें क्रोध करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो समय अगर हम क्रोध नहीं करते तो शायद इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अगर कुछ इतिहास की घटनाओं को हम अगर जानने की कोशिश करें तो भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पे क्रोध नहीं किया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वे सिर्फ एक मूक दर्शक बन के बने रहे और बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। किंतु जटायु के जीवन का सिर्फ एक ही पुण्य था कि उन्होंने समय पे क्रोध किया और माता सीता को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, और उस हर संभव प्रयास में उन्होंने रावण से युद्ध किया, जिसमें उन्हें अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। बताने का और समझाने का अर्थ और भावार्थ सिर्फ इतना ही है, समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, भीष्म पितामह की भी हुई और जटायु की भी हुई। किंतु परिणाम क्या हुआ? एक को बाणों की शैया मिली और दूसरे को प्रभु श्री राम का गोद। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जीवन में सारी चीजें धर्म और मर्यादाओं से ही जुड़ी होती है। अगर हम धर्म की राह या मर्यादाओं की राह पे चलते हैं तो हमें ये देखना है कि हमने हमारी मर्यादाओं को कभी भी लांघना नहीं है। किंतु कोई व्यक्ति जब धर्म और मर्यादाओं के बियॉन्ड जाके उन चीजों को लांघ कर कोई ऐसी चीजों को परफॉर्म करता है जो कि वास्तव में सही नहीं है, तो ऐसे समय आप सहनशील बने रहने के बजाय आपने उसका प्रतिकार करना चाहिए। जीवन हमें यही सिखाता है, जो झाड़ ज्यादा सीधा रहता है वो जल्दी ही तोड़ दिया जाता है, और जो झाड़ ज्यादा झुका हुआ रहता है वो झाड़ में फल भी आते हैं और उस झाड़ को तोड़ा भी कम जाता है। जीवन का यही सिलसिला और यही फलसफा है कि लाइफ में सहनशीलता बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए। किंतु सहनशीलता कितनी होनी चाहिए, कहां तक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए और उसका वापर कहां करना चाहिए, ये हमें पता रहना चाहिए। क्योंकि सहनशीलता की भी मर्यादाएं हैं, धर्म की भी मर्यादाएं हैं, और जब आपको ऐसा लगता है कि मर्यादाओं के परे जाकर कोई चीज होती है तो वो अधर्म और अधर्म और अधर्म, इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। तो लाइफ में आपने हमेशा अपनी मर्यादाओं को समझें, सहनशीलताओं को हमेशा रखें, किंतु सहनशीलता हर जगह ना रखें, शांत हर जगह ना बने रहें। क्रोध बहुत जरूरी होता है जीवन में, किसी चीज को बनाने के लिए या किसी चीज को बिगाड़ने के लिए, बशर्ते चुनना आपको है, सोच आपकी है, इंप्लीमेंटेशन आपको करना है जिंदगी में। महाभारत का किस्सा और रामायण का किस्सा बताने के पीछे का उद्देश्य बस इतना ही था कि जीवन में हमने समय पर और सही समय पर हमने क्रोध को त्यागना है और क्रोध को अपनाना है। अगर हम हर जगह सिर्फ मूक दर्शक बन के रहेंगे तो जीवन में हमारी वैल्यू शून्य हो जाएगी। और आपको पता ही है कि जो शून्य व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से न्यूनगंड होता है। उस व्यक्ति के जीवन में किसी तरह का जो परिहास करने लायक कोई चीजें होती है, लोग उसका हंसते हैं, लोग उसके ऊपर में ये करते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जहां आपको चुप बैठना है वहां चुप बैठिए, लेकिन जहां बोलना है वहां जरूर बोलिए।
और यही एक जीवन का फलसफा है, क्योंकि समय जाने के बाद, चीजें जाने के बाद उन चीजों का पश्चाताप करने से बेहतर है कि आप उस समय बोलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक मुझे आज इजाजत दीजिए। नमस्कार।